तारीख सिर्फ तलवारों से नहीं लिखी जाती। नहीं, असल तारीख लिखी जाती है हिम्मत से, सोच से और उस आग से जो इंसान के अंदर जलती है। तो आज हम एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि उसकी सोच की गहराई में उतरेंगे, जिसने दुनिया को जीतने से बहुत पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने खौफ को फतेह किया था, और उसका नाम था सिकंदर आजम। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, तारीख की सबसे बड़ी जंग कौन सी है? वो नहीं जो मैदानों में लड़ी गईं, वो भी नहीं जहां लाखों की फौजें आपस में टकराएं। जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल जंग सल्तनतों या खजानों के लिए नहीं होती। सबसे बड़ी जंग वो है जो हर रोज, हर लम्हे एक इंसान अपने अंदर लड़ता है, अपने डर के खिलाफ, अपनी कमजोरियों के खिलाफ, उस अंदर की आवाज के खिलाफ जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते। यही वो जंग थी जिसने एक आम शहजादे को सिकंदर आजम बनाया। तो आइए जरा इस राज को समझते हैं कि आखिर दुनिया को फतह करने के लिए पहला कदम कौन सा उठाना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे शहजादे की है जिसने दुनिया पर हुकूमत करने से पहले अपनी सोच पर हुकूमत करना सीखा था। ये सबक उसे किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद अरस्तू ने दिया था। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने सिकंदर की रूह में एक आग लगा दी। उसने उसी दिन जान लिया था कि असल मैदान जंग जमीन पर नहीं बल्कि यहां दिमाग के अंदर होता है। और जानते हैं, दुनिया ने उसे रोकने की हर कोशिश की। हर तरफ से बस एक ही आवाज आती थी, ये नामुमकिन है, तुम्हारी हद बस यहीं तक है। दुनिया उसे जंजीरें पहनाना चाहती थी, उसे महदूद करना चाहती थी। लेकिन सिकंदर का जवाब हमेशा एक ही था। उसकी आंखों में एक आग जलती थी और वो कहता था, अगर ये नामुमकिन है फिर तो यही करना है। जहां दुनिया को एक दीवार नजर आती थी, उसे वहां एक दरवाजा दिखता था। जहां दुनिया को नामुमकिन सुनाई देता, सिकंदर को वहां एक दावत सुनाई देती थी। तो मैदान जंग में वो कैसा था? इसके लिए हर जंग सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं थी बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका थी। और उसका पहला असूल, दुश्मन की तलवार से पहले अपने अंदर के खौफ का सर कलम करो। एक जंग में ना उसकी फौज दुश्मन के समंदर को देखकर कांप गई। एक सिपाही ने कहा, हम तो मुट्ठी भर हैं और वो लाखों में। सिकंदर सिर्फ मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार निकाली और गरज कर बोला, ताकत सरों को गिनने से नहीं आती, ताकत दिलों में जलती हिम्मत से पैदा होती है। बस उस एक जुमले ने डरी हुई भेड़ों को शेरों के लश्कर में बदल दिया। सिकंदर सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक लीडर था। वो जमीनें नहीं जीतता था, वो दिल जीता करता था। वो लोगों की सकाफत को मिटाता नहीं था बल्कि अपनाता था। और शायद इसीलिए तारीख उसे सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक अजीम लीडर के तौर पर याद रखती है। लेकिन जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तो अभी बाकी था। वो सबक जो उसे मौत के बिस्तर पर मिला। सोचें जरा, उसने आधी से ज्यादा मालूम दुनिया को फतह कर लिया था। बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके कदमों में थीं, खजाने उसके एक इशारे के मुंतजिब थे। तारीख में शायद ही किसी ने इतनी ताकत हासिल की हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी तो उसने एक वसीयत की। उसने कहा, जब मुझे लेकर जाओ तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया अपनी आंखों से देख सके कि जिस सिकंदर ने सब कुछ जीता वो इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये थी उसकी असल फतह और ये था उसका आखिरी सबसे बड़ा सबक। उसने जाते जाते समझा दिया कि हकीकी फतह मुल्कों को रौंदना नहीं है। हकीकी फतह अपने गुस्से, अपने गुरूर और अपने खौफ को रौंदने का नाम है। असल बादशाह वो नहीं जो दुनिया पर राज करे, असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स का हाकिम हो। तो ये कहानी सिर्फ सिकंदर की नहीं, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि हम सब के अंदर एक सिकंदर छुपा हुआ है जो हर रोज अपनी छोटी बड़ी जंगें लड़ रहा है। हाँ, हमारे मैदान जंग जरा मुख्तलिफ हैं। इम्तिहान में नाकामी, नौकरी से इनकार, टूटे हुए रिश्ते, दिल का टूटना, ये हैं हमारी आज की जंगें। और इन जंगों को जीतने के लिए तलवार नहीं, सिकंदर जैसा जिगर चाहिए। तो आइए इसकी जहनियत को अपनाते हैं। नाकामी से डरे मत, उसे अपना उस्ताद बनाएं। छोटा मत सोचें, क्योंकि ख्वाब ही तो दुनिया बनाते हैं। जीतें तो गुरूर से नहीं, आजिजी से, और सबसे बढ़कर अपने जज्बात के बादशाह बने। इस बात को हमेशा याद रखिए, यही है सिकंदर होने की ताकत। दुनिया नहीं, खुद पर काबू पाओ और सब कुछ बदल जाएगा। यकीन करें, जिस दिन किसी ने अपने डर को शिकस्त दे दी, उस दिन कायनात की हर ताकत उसके साथ खड़ी हो जाएगी।
तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछें, वो कौन सा डर है जिसे आज शिकस्त देनी है? वो पहली अंदरूनी फतह कौन सी होगी? कदम उठाइए, क्योंकि वक्त अब शुरू होता है।